दैट इज़ वेयर ट्विन फ्लेम एंटर्स आवर लाइफ्स। एसेंशियल चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम का लाइफ में एंटर होना मीन्स ह्यूज स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, 3D से मोह भंग होना, इस अर्थ के इल्यूजन को समझते हुए मैच्योर बिहेवियर करना, सो दैट यू माइट बी रीडायरेक्टेड ऑन द पाथ ऑफ योर सोल। ट्विन फ्लेम का लाइफ में एंट्री या ट्विन फ्लेम जर्नी में आकर आपकी ईगो ब्रेक होना शुरू होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आकर आपके रिलेशनशिप उन लोगों के साथ जिनके साथ आपका रहना आपके जर्नी के लिए सही नहीं है ऑटोमेटिकली एंड होने शुरू हो जाते हैं। सिर्फ रिलेशनशिप ही क्यों, करियर भी, जॉब भी, अगर वो आपके असेंशन में बाधा हो रही है तो certainly they will break and you yourself come into detach with them। ट्विन फ्लेम सेपरेशन के बाद रीयूनाइटेड होते हैं, पर उससे पहले आपको पूरी तरह से चेंज होना पड़ता है, स्पिरिचुअली ग्रो होना पड़ता है। ट्विन फ्लेम एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं। ऑल्सो ट्विन फ्लेम बॉदर एंड अपसेट ईच अदर एंड दैट कॉज हैवॉक। शुरू में आपका कनेक्शन आपके ट्विन फ्लेम के साथ मेसी लग सकता है। कभी आप बहुत एक वार्म फील करेंगे, लगेगा जैसे आप 7वें आसमान पर है। कभी लगेगा कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी आपको आखिर मिली ही क्यों। आपके डिवाइन मैस्कुलिन एक दूसरे को रॉन्गली ट्रीट करते हैं, आप भी अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ रॉन्गली ट्रीट करते हैं और आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी आपको रॉन्गली ट्रीट कर सकते हैं। कुछ ऐसा बोल देते हैं एक दूसरे को आप जिसमें लगेगा आप कभी रीयूनियन होगा ही नहीं, बात भी नहीं हो सकती। मतलब ऐसे कई सारे केसेस सेशंस में आते हैं जो एक दूसरे से अब बात भी करना बंद हो गया, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन तो छोड़ दीजिए, जिससे लगेगा अब कभी रियूनियन तो क्या बात भी नहीं हो सकती। येट द रियलिटी इज डिफरेंट। देयर इज नो वे टू लूज अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। चाहे सिचुएशन कितनी ही खराब क्यों ना हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ एक्सपीरियंस दोनों ट्विन फ्लेम के अकेले ही, दोनों ट्विन फ्लेम, आप डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन, आपके दोनों ही ट्विन फ्लेम को कुछ एक्सपीरियंसेस अकेले अलग अलग ही करने होते हैं। लाइक अवेकनिंग एंड असेंशन फेज यू हैव टू ट्रैवल अलोन। इसलिए ट्विन फ्लेम सेपरेटेड होते हैं। चाहे आप दोनों के बीच कितना ही हर्टफुल वर्ड्स एक दूसरे को आपने बोला हो या आपने सुना हो, कितने ही ट्रिगर्स एक दूसरे को दिए हो या बर्दाश्त किए हो, पर रियूनियन इन सभी चीज़ों पर रियूनियन पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एवरीथिंग हैपन इन डिवाइन टाइमिंग। जो आपका है आपको मिलेगा ज़रूर। आप सबके लिए गॉड ने प्लान किया हुआ है। सिर्फ आप इनर वर्क करिए, अपने शैडो साइड्स को हील कीजिए। ट्विन फ्लेम रोड इज रॉकी। द रनर इज supposed to leave multiple times and the chaser is supposed to feel abandoned। इस फेज में थोड़े दिन रहने के बाद ही दोनों की डायनेमिक चेंज होती है, तब आप दोनों की वाइब्रेशन अलाइंड होती है। जब ट्विन फ्लेम सेपरेटेड होते हैं, सेपरेशन में होते हैं, अपेरेंटली लग सकता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब रियूनियन शायद नहीं हो सकता, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द रियलिटी इज दैट डिवाइन हिमसेल्फ वांट्स ट्विन फ्लेम रियूनियन पॉजिटिवली, क्योंकि ईश्वर भी यही चाहते हैं कि ट्विन फ्लेम रियूनियन में आए। ट्विन फ्लेम्स आर हियर टू अवेकन, टू रेज देयर कॉन्शियसनेस, तभी आप रियूनियन में आ पाते हैं। इसलिए ट्विन फ्लेम रियूनियन इज पार्ट ऑफ डिवाइन प्लान। आप इसी जन्म में अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ रियूनियन में आएंगे, दैट इज फॉर श्योर। मैटर करता है आपने अपना इनर वर्क किया या नहीं और कितना किया। इसलिए कुछ ट्विन फ्लेम्स की जर्नी डिले हो जाती है और वो समझते हैं कि रियूनियन होता ही नहीं है। The more twin flames that reunite, the higher the consciousness of the planet is raised।
जो ये सोचते हैं कि ट्विन फ्लेम रियूनियन में नहीं आते हैं, ये सिर्फ उनकी होपलेसनेस है, लॉजिकल थिंकिंग है. बट द ट्विन फ्लेम्स आर नॉट फ्रॉम दिस 3D डायमेंशनल 3D फिजिकल वर्ल्ड, so they have to be approached differently. ट्विन फ्लेम 5D 7D से आते हैं. चाहे आपके डिवाइन मैस्कुलिन कितना ही रन कर ले, आपको भूलने की कितनी ही कोशिश करें, आप पर ब्लेम करे या ट्विन फ्लेम कनेक्शन से वो डिनाई करे, पर ये कनेक्शन एंड या फिर ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन जितनी भी अपने आप को इस जो ट्विन फ्लेम फिनोमेना है उससे अलग थलग रखने की कोशिश करे, पर ये कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं हो सकता, कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता. और ना ही ये कनेक्शन कोई ख़त्म कर सकता है, ना आप ना आपके डिवाइन मैस्कुलिन. रियूनियन को टाल कोई भी नहीं सकता. रियूनियन होता है और इस जन्म में ही, इसी लाइफ टाइम में आपकी रियूनियन होगी. As long as the chaser or divine feminine still feels wounded by the runner's or divine masculine's behavior, then they are not ready for reunion. तो जितनी बारी आप ये सोचेंगे कि आपके रनर ट्विन फ्लेम या आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने ऐसा किया, वैसा किया, ये बिहेवियर किया, अच्छा नहीं किया, तो इसका मतलब अभी भी ये है कि आप अभी भी वुंडेड फेमिनिन में हो, वुंडेड डिवाइन फेमिनिन में हो, आप अभी भी डिस्टॉर्शन में हो, आप अभी भी डिवाइन फेमिनिन नहीं बन पाए हो और आप अभी भी चेस कर रहे हो अपने काउंटर पार्ट को. तो ऐसे में रियूनियन डिले हो जाता है. रियूनियन आपको फिर इफ़ेक्ट करेगा, आपकी जल्दी रियूनियन नहीं हो पाती. जब तक डिवाइन फेमिनिन परेशान उदास रहती है तब तक रियूनियन डिले होता है. Twin flame reunion is destined, and what is destined? It always going to be happened, right? अर्थ को भी तो अपनी कॉन्शियसनेस हाई करनी है, इसलिए 2025 में बहुत रियूनियन होंगे और ऑफ कोर्स उससे पहले भी हुए हैं. ऐसा नहीं कि 2025 से पहले रियूनियन नहीं हुआ. बहुत लोग अब चैनल में आप देखेंगे कमेंट सेक्शन में आना बंद कर दिए. वो अब रियूनाइटेड हो चुके हैं, रियूनियन में आ चुके हैं, उन्होंने अब अपनी रियूनियन अचीव कर लिया. फिर नए नए रियूनियंस ट्विन फ्लेम्स आते हैं, तो वो अब आप खुद ये सोचिए आप भी कभी ये चैनल देखना बंद कर देंगे जब आपकी रियूनियन हो जाएगी. तो इसलिए 2025 में बहुत रियूनियन होंगे और उससे पहले भी हुए, इससे पहले जो ईयर्स थे उसमें भी रियूनियन हुए और आगे भी होंगे. 2025 के आगे भी होंगे. 2025 इसलिए क्योंकि ये एंडिंग ईयर है, 9 है इसका टोटल. ऐड ऑन करने पर 2025 को ऐड ऑन करने पर 9 होता है. 9 है फिनिशिंग लाइन, एंडिंग नंबर. इसके बाद फिर से एक अलग डबल डिजिट नंबर शुरू हो जाता है. फिर से 1 2 3 4 इस तरह से 2026 को अब जब आप ऐड ऑन करेंगे कुछ और नंबर आएगा. तो 2025 एंडिंग ईयर है, एंडिंग फेज, इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर रियूनियन ट्विन फ्लेम्स की होंगी. पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग भी अवेलेबल है. सबसे पहले चेक करिए आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है या सिंपली एक इल्यूजन आपका है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं. ऐसे में आपकी एनर्जी, एज, टाइम सब कुछ खराब होता रहता है. और अगर आप कंफर्म हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं, अगर आप कंफर्म हैं तो इनर वर्क रिलेटेड गाइडेंस या आपकी जर्नी क्यों फर्दर मूवमेंट नहीं कर रही है, या आप अभी तक किस स्ट्राटा या स्टेज पर हैं ये जानने के लिए, या अगर आप सोलमेट से डील कर रहे हैं, या करियर रिलेटेड गाइडेंस, या अगर लाइफ सिचुएशन कुछ ऐसी है आप टैरोट रीडिंग एंड एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग लेना चाहते हैं, मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और इस वीडियो में स्टार्टिंग में ही मेरा नंबर दिया गया है. इट्स अ पेड कंसल्टेंसी. ये वीडियोस आप सबके लिए फ्री हैं, पर 1-to-1 सेशन पेड होता है. ये ध्यान में रखकर ही मैसेज करिएगा. आप सबके लिए मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद और आप सभी के लिए मेरी ईश्वर से प्रार्थना रहेगी कि आप भी अपनी जर्नी को बहुत जल्द कंप्लीट करके इस रियूनियन में आए, अपने ट्विन फ्लेम के साथ रियूनियन में आए. आज के लिए इतना ही. बहुत बहुत खुश रहिए और अपनी जर्नी में आगे बढ़िए. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी. ओम नमः शिवाय.